भगवान जी को प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशालिनी कल्याण कामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, एक बार फिर मेरी प्रेम भरी प्रार्थना, एकाग्र हो जाइए। ये गीता है, बिना एकाग्रता के बिल्कुल नहीं समझ आती। को रामायण तो है नहीं कि भगवान जी की अमर जीवनी चल रही है, भागवत पुराण भी नहीं, कृष्णदेव जी की लीलाएं चल रही हैं। ये तो ब्रह्म विद्या, हिंदुस्तान का फलसफा, हमारी मन बुद्धि की बातें, हमारे परलोक की बातें, अपनी बिगड़ी बनाने की बातें। वाह, सुनने के आदि भी तो नहीं हम। भगवान ने हमें ये सुअवसर दिया है और रल मिल करके इस प्रेम भरे वातावरण में बैठकर लाभ उठाए। आज आप मुझे गीता के अनुसार नहीं बोलने की आज्ञा दे रहे, अर्थात मैं गीता से कोई भगवान का उपदेश नहीं ले रहा। एक आपका बड़ा जरूरी प्रश्न है जो मजबूर कर रहा है मुझे कुछ महाराज जी के उपदेश के आधार पर कहने के लिए। तो लीजिए, मुबारक आपका प्रश्न। क्योंकि आपका आजकल कोई भगवान की प्रेरणा से नए नए मेरी माताएं, नए नए मेरे भाई तशरीफ ला रहे हैं, मुबारक। तो नए माताओं को ऐसी बातें गीता की सुनकर एक बार तो आश्चर्य होता है, क्योंकि ना तो आपके संस्कार थे, ना आपके कोई बुद्धि थी, श्रद्धा थी। सिर्फ गीता जी का नाम सुन रखा है, भी गीता जी हमारे एक महाशास्त्र है, बस। क्या है, क्यों है, कैसे गए, ये जब आप अचानक आ जाती तो प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। अच्छा मेरी देवियों, आप प्रश्न करने वाले सब तशरीफ रखते हैं, मैं हाजिर आया ही इसलिए हूं। लो आपका प्रश्न और भगवान जी का बिखरा हुआ गीता जी में उत्तर। जब हम हमारे जैसे नए नए भगवान के वाणी को सुनने का शौक पैदा कर लेते हैं और कुछ दिन आकर के फिर छोड़ देती हैं, फिर हम कुछ दिन आते हैं लगातार, फिर छोड़ देती हैं, फिर दिल में आता है कि हमारा लाभ तो इसी में है, फिर लगातार आ रहे हैं और अब हम आ रहे हैं और आप शुभ भावना दीजिए कि आते रहे जी। तो हम लोग साधना अपनी कैसे शुरू करें? आप जो साधना शब्द लगाते हैं सत्संग में, इसका अर्थ क्या होता है? हमने ये शब्द कहीं नहीं सुना। पहले हमें साधना समझाइए और साधना कैसे करें, शुरू कैसे करें। धन्यवाद। वैसे तो आपने बड़ा विस्तार किया प्रश्न का, मैंने बहुत संक्षिप्त कर दिया। अब फिर मैं प्रार्थना करूंगा एकाग्रता के लिए, और जिन्होंने प्रश्न किया तो विशेषकर लो मेरी देवियों, आप पूछते हैं साधना क्या है। मैं कहता हूं इसका अर्थ खोलने से पहले यह पूछो, सत्संग में क्यों आते हो? ये क्या जरूरत है आपको? सिनेमा में क्यों नहीं बैठते? क्लबों में क्यों नहीं जाते? पार्क बने हुए लाखों रुपए के, वहां क्यों नहीं घूमते? या कहीं सैर करने के लिए आपको भगवान ने कार दे रखी है, स्कूटर नए नए आपने 22,000 का आप कहते लिया हमने, वेरी गुड, तो वहां लेकर के घूमने क्यों नहीं जाते? पहले मन से ये पूछो, यहां हम क्यों आते हैं? यहां आने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? आप जवाब देती हैं, हमें कुछ समझ आती है
इस तरीके से कुछ लाभ होगा। आप कुछ कहते हैं, ठीक कह रहे हैं। लो, मैं आपके इसी जवाब से शुरू हो जाता हूं। पहले ये एकांत में बैठकर रियलाइज करना चाहिए, किसी भी काम को हम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। जब भी कोई नया काम होता है तो थोड़ा सा पहले सोचना चाहिए, ये मार्ग, धार्मिक मार्ग, गीता का मार्ग, भगवान जी का फलसफा केवल उन्हीं के लिए है। ध्यान देना, जिनका प्रश्न है वो तो खास करके, और बाकी सब आज आपने जरूर लेके उठना है। ये मार्ग केवल उन्हीं के लिए है, हां, जो आजादाना तौर पर विचार करने लग गए, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने लगेंगे। इस घोर कलयुग के अंदर आजादी से सोचने वाले बहुत थोड़े जीव हैं, और वो भी कम होते चले जाएंगे। तो हो क्या रहा है संसार में? नकल, इमिटेशन, हर रूप में। आजादी से कोई नहीं सोचता। जैसे सारे खा रहे हैं खाओ, जैसे सारे नखरे करते हैं चलने फिरने में करो, जैसे सारे फैशन करते हैं मैं भी वैसे ही करूंगी, जैसे सारे बटन उतार के चलते हैं मैं भी बटन उतार के और यूं यूं जंजीर कुत्ते की गले में डाल के यूं चला करूंगा। मुझे अकल तो कहीं भी ना मुझे ना आपको नजर आएगी। खाने में, पीने में, लेने में, सर्विस में, ऑफिसर बनने में, नखरे करने में। कार खड़ी है, 10-12 देखे तब मैं अंदर प्रवेश करूं, कार के पीछे कुत्ता पाल करके उसमें बिठाने में। गुड, अकल का काम कहीं भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी कोई अकल नहीं होती। घोटालाइजेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अगर हमारी धारणा शक्ति अच्छी है, पावर ऑफ अटेंशन अगर आपकी अच्छी है, बड़े अच्छे नंबर लिख सकती हैं आप। वहां भी कोई अकल का काम नहीं है। किसी ने अनुभव करके कुछ शब्दों में लिख दिया, उस प्रिस्क्राइब्ड बुक के प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड आंसर को लेकर हमने जवाब दे देना। अकल तो है ही कोई नहीं वहां पर। किसी ने किया है, वो बुक्स बनी हुई है, मैंने पढ़ के घोटा लगा लेना है और वो 3 घंटों में कुत्ते की तरह उगल देना है। वॉमिटिंग, एग्जामिनेशन ओनली वॉमिटिंग, याददाश्त को वॉमिट कर देना, जितनी मैंने याद किया उसको उल्ट के रख दूं 3 घंटों के अंदर। दैट इज एग्जामिनेशन। अकल केवल जो आजादी से हो जाता है वो यहां आके होती है, जब आप भगवान की ओर बढ़ेंगे या गीता जी के अनुसार आप कुछ अपने आप को एक न्यू टर्न देंगे, तब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ये जीवन कट कैसे रहा है, और ये जो हमें बताया जा रहा है ये क्या है? ये क्या है? विचारधारा। आपके पास क्या है? वो भी आपके पास लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी है। एक ये विचारधारा है, एक वो विचारधारा है, दोनों में टक्कर लगती है, दोनों में आपस में टकराव होता है और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं अपना जीवन कैसे गुजार रहा हूं? मेरी मान्यताएं यानी कन्विक्शंस यानी बिलीफ और फेथ कैसा है, और ये भगवान जी कैसे बता रहे हैं? थोड़ा सा आप मजबूर हो गए सोचने के लिए। कुछ कुछ अगर संस्कार अच्छे हैं आपके तो कुछ कुछ महसूस, जैसे आपने कहा कुछ कुछ महसूस होता है, लाभकारी बातें हैं ये, इससे मुझे लाभ होगा। थोड़ा सा और सोचो, कैसा लाभ होगा? धन मिलेगा क्या? नहीं। इज्जत मिलेगी? नहीं। कोई सेहत गुमोगे वो मिलेगी? नहीं। क्या मिलेगा? आंतरिक खुशी मिलेगी, इंटरनल हैप्पीनेस वो मिलेगी। पहले जो हमने खुशी ली है वो प्राणी पदार्थों से ली है, जिसको हम अंग्रेजी में प्लेजर कहेंगे। प्लेजर जो होता है वो लिया जाता है कंटेक्ट से, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, इज्जत मान, बड़े भाई, बड़े बड़े पदवियां, बड़े बड़े धन, बैंक बैलेंस इत्यादि, इनसे हम लोग कंटेक्ट से खुशी लेती हैं। वो भी तब जब हमारे अनुकूल प्राणी पदार्थ मिलती हैं। हर एक व्यक्ति ने एक अपने मन का स्तर या स्टैंडर्ड बना रखा है, ये प्राणी, ये पदार्थ, ऐसा स्थान मेरे अनुकूल है। अब वो अनुकूलताएं मिलती जाती हैं, हमारे मन को शांति मिलती जाती है। हर एक ने अपना बना रखा है स्तर,
और अपने प्राणी पदार्थों को खुद स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। लेकिन यहां जो मिलती है, यह प्लेयर नहीं मिलता, या अपने अंदर से हैप्पीनेस मिलती है। हैप्पीनेस वो होती है जिसको हम शांति कहते हैं, किसी के द्वारा नहीं, अपने अंदर से। क्योंकि जो एक महाशक्ति इस शरीर को चला रही है और जिसके निकल जाने के बाद इसको सारी दुनिया मुर्दा तो अब भी है, लेकिन वो डिवाइन पावर है जो इसको चलाई जा रही है, और एक एक अंग, बुद्धि, मन और तन अपना अपना सुचारू रूप से काम संपन्न कर रहा है। हम कहते हैं हम जिंदा हैं। हम कौन? चलो फिजिकल बॉडी कह लो, बॉडी जिंदा नहीं है, बॉडी तो जिंदा की जा रही है। जैसे बल्ब जिंदा नहीं होता, इसमें करंट आ जाती है तो बल्ब अपना काम करता है। अब इसमें माइक्रोफोन में करंट है तो मेरी आवाज लाउड होकर दूर तक जा रही है। हम कहते हैं ये माइक आगे रखे गए, माइक तो पिकअप करते हैं, लेकिन इसमें पिकअप की पावर किसने है? बिजली की। इस तरह बुद्धि, मन, तन ये पिकअप करते हैं, इसके पावर किसने दी है? भगवान की शक्ति ने। यहां से बिजली चली जाए, आवाज फौरन लाउड जो है वो मध्यम हो जाएगी। अच्छा, तो बार बार सोचिए, अंदर से खुशी कैसे मिलती? कौन है? खुशी हड्डी से नहीं मिलती, मांस से नहीं मिलती, चमड़े से मिलती, और कोई अंदर अंग है उनसे नहीं मिलती। कौन देता है खुशी? खुशी हमेशा चेतन से मिलती है, जो पावर हो। जड़ चीजों से नहीं खुशी मिलती। ये तो आप भले पर कपड़ों से खुशी नहीं मिलती। आप कहते मैंने बढ़िया कपड़े पहने, मुझे खुशी मिली। नहीं देवी, आपको मैंने एकाग्र हो गया, वो भी आपके अनुकूल। कपड़ों में खुशी नहीं होती, आपके अनुकूल कपड़े मिले। अगर किसी यहां आने वाली जो अच्छी एडवांस है, उसको कपड़े वो तो पहने की नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते, मेरे मन नहीं, तो कपड़ों में खुशी नहीं। सिर्फ आपके मुताबिक कोई चीज मिल गई तो विक्षिप्त मन, जो मन टॉसिंग और विवरी में था, स्टैंड स्टिल, अब एकाग्रता से मन अंदर से शांति लेती है। जरा प्रश्न करने वाले से मैं ये बात कहूंगा ध्यान से, खुशी आपको अपने अंदर से मिले। अंदर कहां से? मन भी जा रहा है, बुद्धि भी जा रहा है, अंदर और बड़े अंग हैं गंदे मंदे, ब्लड सर्कुलेशन है, और भी, उनसे तो नहीं। वो तो चीज अपने आप में इमोबल है भगवान की शक्ति से, क्योंकि वो आनंद का घर है। वहां से गलती से ये ना कहना कि ये चीज अच्छी मिली, मुझे खुशी मिल गई, इससे नहीं मिली, इससे हमारा एकाग्र हुआ। फिर सोचें जाके एकांत में, जब ये बात धीरे करके बैठे जाती कि शांति का घर भगवान है, शांति का घर मेरी ही अपनी आत्मा है, ये फिर जाकर सोचना। प्रश्न करने वाले सब एकांत में जब नींद ना आ रही हो तो बैठ के सोचता रहा करो, या कोई एकांत कहीं मिल गया तो सोचो, सचमुच शांति का घर तो भगवान जी हैं, उन्हीं की शक्ति हमारे शरीर में काम कर रही है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, आप हमेशा के लिए शांत होते। मेरी देवियां, मेरे भाई, अगर कामना पूरी करने के बाद नई कामना न खड़ी कर लेते, पिकअप प्लीज, आपने एक कामना पूरी कर ली, हाँ कोई भी कामना थी, बड़े आप सियाने बनते, देवता आपको लोग कहते। अगर नई कामना खड़ी होकर के आपकी बनी बनाई शांति क्या डिस्पर्स न हो जाती, बिखर न जाती है, तब तक आपको खुशी या शांति मिलती नहीं जब नई कामना ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जब एक नई कामना आपके मन के बैलेंस को अनबैलेंस कर देती है, मेरे सज्जो, मेरे देवियों, नाउ यू लूज योर प्लेयर कहूं, हैप्पीनेस कहूं, क्योंकि आपने नई कामना खड़ी की, जो मन शांत और टिका था बिखर गया, मन में हलचल मच गई। बाबा फरमाइए, नई कामना ना उठे, ये संभव है तो संभव, फिर क्यों उठती है? जो कामना आपने पूरी की, उस दिन आपका मन का बैलेंस रहा, लेकिन मन की डिमांड ही नहीं पूरी हुई, मन की पूरी तसल्ली नहीं हुई। प्रश्न करने वालों, ओ मेरी मिली जुली बेटी हो, नई कामना क्यों उठी? जो कामना पूरी हुई, गहराई में ले जा रहा हूं गीता जी के, उसने पूरी तसल्ली आपकी नहीं की, स्टिल नॉट एंटायर सेटिस्फैक्शन। अगर पूरी तसल्ली हो जाती, नई कामना खड़ी न होती, क्योंकि कामना का खड़ा होना किसी कमी को प्रकट करता है। ये आपके भगवान कह रहे हैं, ये गीता के कृष्ण कह रही है अपनी लाजवाब फिलॉसफी में। जब भी हमारे में कोई नई कामना खड़ी होती है, ये प्रकट करती है कि जो पहले मैंने पूरी की ना, उससे मेरी तसल्ली नहीं हुई। चलो मैं आपको अपनी मां के पास ले चलूं, बैठो अपनी मां के पास,
क्या कर रही है माँ? भोजन बना रही है। ये थाली में क्या है? 2 फुलके हैं और मैंने एक मीठी चीज की कटोरी रखी है, एक ये सब्जी कटोरी है। गुड, 2 फुलके खा लिए और सब्जी भी खा ली। अब क्या कर रहे हो? माँ रोटी और दे दो। लो बेटे, सब्जी भी खत्म है, लो। क्यों? मां ने दी थी। 2 फुलकों से तृप्ति नहीं हुई। बड़ा सरल दृष्टांत दे रहा हूं। 2 फुलकों से तृप्ति नहीं हुई। अच्छा, सब्जी भी थोड़ी रह गई, तो आप कहेंगे मां से 2 फुलके और दिए। मां, शर्म क्या तुम्हें पुत्र? क्या 1 फुलका और सब्जी भी दे दी। बेटे 1 और ले ले, 1 मां और दे दे। मां बच्चे आप ले ली, ये परोठा मैंने पकाया। मां जी आप नहीं, ये सब्जी, ये खीर और मां नहीं, आप मेरे पेट भर गया बस मां। अच्छा, अब नहीं मांगती, मां मिन्नतें कर रही है। पहले आप मांगते थे, मां आप देती है। नहीं, मेरी तृप्ति हो गई से ये तृप्ति फॉर फ्यू आवर्स, फिर शाम को भूख लगेगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपका मन, आपके मन तृप्त हुआ। पेट नहीं तृप्त होता, मन तृप्त होता। इसके बाद अब कोई डिमांड नहीं आपकी। आप मां जी को प्रणाम करके आप उठ खड़े होंगे। मां जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पावन प्रसाद दिया, हार्दिक धन्यवाद। तो नई कामना कब खड़ी होती है? जब तृप्ति ना हो। कुछ दिन जो हमने कामना पूरी की, उसने थोड़े दिन तो हमें ठीक रखा, लेकिन उसने पूरी तसल्ली नहीं हमारी की। देन न्यू डिजायर। अच्छा, आप उसको पूरी करेंगे, हाँ कुछ दिन ठीक रहेंगे, देन न्यू डिजायर। क्यों? तसल्ली होनी नहीं। या मैं एक नुक्ता बताऊं भगवान जी का, क्यों नहीं होनी? क्योंकि संसार को आपने समझा ही नहीं। भगवान जी ने जो बनाया है वो पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है। किस सेंस में? ये 3 गुण और 5 तत्व, इन 8 से ये संसार के प्राणी पदार्थ बनेंगे। ना मानने वाली बात ही को नहीं। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्वालिटीज, बेस्ट क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड वर्स्ट क्वालिटी। अंग्रेजी में बकवास करता जाऊं तो मैं आपको समझाने के लिए ये कहूंगा, है जो सतोगुण है वो बेस्ट क्वालिटी है। जब वो आप में प्रवेश करती है, आपकी बुद्धि शांत, आपका मन शांत, आपका तन बिल्कुल शांत। रजोगुण आपको भटकाता है, ये करना, वो करना, ये बनाना था, वो बनाना था, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, अंदर बेचैनी बेकरारी। और तमोगुण आपको सुस्त बनाता है, नींद, गंदा मंदा खाना, गंदा मंदा बोलना, कैरेक्टर का पता नहीं, अच्छा कैरेक्टर किसे कहते हैं, ये जब तमोगुण बढ़ जाती है, ये सब गंदी मंदी आदत खड़ी हो जाती है। यार दोस्त भी आपको वैसे भी लग जाएंगे। और 5 तत्व नजर आ रहे हैं आपको। आकाश नजर आता है, पवन देवता नजर आता है, सूर्य नजर आ रहा है, जल नजर आ रहा है, और इधर धरती। 5 ये हो गए, 3 गुण 8। इनसे छोटे बड़े सब चीजें बनी पड़ी है। और यही हम खा के भी हमारे शरीर जिंदा है, या हमारे या किसी भी प्राणी पदार्थ के, ये जिंदा भी ताबा जिन तत्वों से बने हैं, जिन एलिमेंट से बने हैं, हाँ वही एलिमेंट ये ले रहे हैं। हाँ, इन्हीं ठोस आंखों से देख लीजिएगा। पवन न मिले तो हमारी जान जाती है, जल न मिले तो हमारी जान जाती है, धरती की उपज, मेरे बेटे के धरती हमारी क्या से, हम मिट्टी फकती है, मिट्टी नहीं, मिट्टी की उपज, प्रोडक्ट ऑफ मिट्टी, प्रोडक्ट ऑफ अर्थ। दूसरे शब्दों में मिट्टी तो फकती है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट, जैसे मिल्क प्रोडक्ट में आपको मिल्क की प्रोडक्शन मिलती है, प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, सो मेनी काइंड, सो मेनी थिंग प्रिपेयर्ड आपको मिल जाती है। इस तरह मिट्टी से जो नाना प्रकार की चीजें हम खा के जिंदा है, ये सारी चीजें हम लेके जिंदा है। फिर देखिए आखिर में आत्मा निकल गई। हाँ, शरीर कहां जाएगा? जिन तत्वों से बना था उसी को फूंक आएंगे। जो वो फूंकने जाते हैं शमशान में, मतलब क्या होता है? तत्वों में तत्व वापस जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी बोलेंगे डिकम्पोज करना, प्लेस ऑफ डिकम्पोजिशन। शमशान भूमि को हम साइंटिफिकली बोलेंगे प्लेस ऑफ डिकम्पोजिशन। जो तत्वों से शरीर बना था फिर डिकम्पोज जाएगा। अरे देखना, सर्दियों के बाहर आई थी, हाँ तूने क्या किया? बाबा मैंने सबसे पहले तो पिताजी की स्वेटर को लिया, उधेड़ दिया, शर्म कर गई, छुट्टी हो गई थी। पिता कहती मेरे बगलों में जाती है, मुझे बड़ी दर्द होती है। ठीक है, फिर क्या किया? ये 3-4 रंगों से बनाई, बड़े खूबसूरत डिजाइन देकर बनाई। अब क्या किया? लाल गोटा लाल में, लाल रंग का गोटा लाल का बना दिया, हरे का हरा बना दिया, सफेद का सफेद बना दिया, एक ये नेवी ब्लू था थोड़ा सा नीला, वो उसका लेकर के ये 5-4 गोटे इकट्ठे हो गए ना। इसी तरह ही शमशान में क्या जाती हैं?
पानी के तत्व पानी में, हवा का तत्व हवा में, मिट्टी के तत्व नीचे, हाँ अग्नि के तत्व अग्नि में। व्हाट ए वंडर, अलग अलग तत्व निकल गए इसमें से। जैसे आपने गोटे बना दिए और नए डाल करके एक नया डिजाइन देंगे, जरा उसे खुला बनाएंगे, प्रकृति भी आपके शरीर के तत्वों को ले लेगी, अब एक नया शरीर बनेगा सुंदर, न्यू डिजाइन, न्यू अपीयरेंसेस, न्यू हैबिट्स, न्यू फेसेस, न्यू परिवार। पर मेरा अभी ये आपको कहना नहीं है, इतने सिर्फ मैं रुका हूं और आगे बढ़ जाऊंगा। नई कामने क्यों खड़ी होती हैं जहान अधूरा है? पेट मरे हम लाखों रुपए इकट्ठा कर ले, या जो आपके डिजायर से आप भगवान आपको तौफीक दे रही है, या इतने मीन्स आपको दें कि सारे पूरे हो जाए, इवन देन यू विल फील एंड रियलाइज नहीं तसल्ली हुई। दुनिया दुनियावी रूप में आज तक एक भी कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो पूरी तसल्ली करके शरीर छोड़ गया हो। मैं संसारी रूप में से कह रहा हूं, वर्ल्डली सेंस से कह रहा हूं, है ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। न तफसील में जाके उलझन बड़ा कि कसरत से अर्जन तुझे काम किया। कोई भी एक भी व्यक्ति तसल्ली से नहीं मरा जो संसारी थे, जो जिनकी टेंडेंसी आउटगोइंग थी, जो मेरी देवियों बार मुखी थे, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, लेने में, देने में, अट्रैक्शन में प्लस रिपल्शन में अरमान लेके मर गए। पूरी तसल्ली नहीं हुई, न पत्नी से, न पति से, न पुत्रों से, न इज्जत से, न धन से, अरमान लेके आए थे। कैसी वंडरफुल और पिटिएबल कंडीशन है। अरमान लेके पैदा हुए, हाँ अरमान पूरी करने में एड़ी चोटी का जोर मार दिया। हैरानगी की बात, अरमान लेके मर गए। अगर कोई ये बात गीता की काटना चाहता है, मेरा सिर झुका, मेरा हाथ झुके, मुझे बता दीजिए कितना दिलेराना ऐलान है दुनिया बनाने वाले कृष्ण का। कृष्ण नहीं कहते राम कह लो, कोई और नाम भगवान का लेना ले लो, मेरी कोई जिद नहीं, पर मुझे ये प्यारा प्रभु का बहुत प्यारा नाम है और मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, इसलिए मेरी जबान से तो कृष्ण ही निकलेगा। कोई भी एक भी संसारी रूप में तसल्ली करके नहीं मरा, अरमान लेके मरा। कोई जुर्रत करे कहने की नहीं जी हम तो अरमान संसारी रूप में, मैं कह रहा परमार्थिक रूप में तो अरमान रहता ही कोई नहीं। तो भगवान जी के अनुसार अगर जुट जाए, लग जाए, तो फिर तो कोई अरमान है ही नहीं। देवियों में फिर वही आपके प्रश्न पर आ जाता हूं, क्योंकि हर पूरी हो गई कामना हमें पूरी तसल्ली नहीं देती। नाउ नेक्स्ट डिजायर, नेक्स्ट डिमांड, नेक्स्ट लॉन्गिंग। लॉन्गिंग अंग्रेजी बड़ा अच्छा शब्द है। लॉन्गिंग से बिलोंगिंग होती है और ये मन में वेवरिंग पैदा करे। लॉन्गिंग से, लॉन्गिंग मैंने चाहना, जो हलचल मचा दे उसे लॉन्गिंग कहते हैं। फिर हम चाहेंगे चीजें इकट्ठी करेंगे, बिलोंगिंग हो जाएगी। ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। लॉन्गिंग प्लस बिलोंगिंग क्या होगी? वेवरिंग। वेवरिंग अंग्रेजी के पढ़ लिखो, दो शब्द ले लो। लॉन्गिंग, आपने लॉन्ग किया, तरस से लालसा पैदा हुई, उसे प्राणी पदार्थ इकट्ठे कीजिए, हो गया आपकी बिलोंगिंग। आप इससे बड़ी शांति मिलती ना, नो वेवरिंग। मन में भटकन पैदा हो जाएगी। क्यों? पहले तो प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने में भटकन पैदा हुई, दिन रात एक किया, फिर जिनको हमने इकट्ठा किया हमारी बिलोंगिंग हो गई। हां, फिर उनको मेंटेन करने में हम रोते हैं। कैसी पिटिएबल कंडीशन है। पहले प्राणी पदार्थों को अटेनिंग में कहिए, अटेन करने में कितना दुख पाया, फिर आप इनको मेंटेन करने में कितना दुख पा रहे हैं। शरीर लिया, अपने शरीर कभी कुछ हो जाता है, कभी पत्नी का कुछ हो जाता है। हाउ टू मेंटेन। बेटी बेटियां बना ली, अब इनको कुछ कभी हो जाता है, कमी हो जाती है, कोई फेल हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेंटेनेंस वाली कितनी मुश्किल है। ओ प्रश्न करने वाली, ओ मेरी देवियों, ए न्यू कमर्स, मेरे यंगस्टर्स, व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस। पहले हमने अटेन करने में दुख पाया, बड़ा दुख पाया। ऐसे नहीं कि हमारे पास कोई मंत्र है तो फर करके मदारी की तरह झुरलू हमारे हाथ में था और यूं इकट्ठा कर लिया। नहीं, जिस प्राणी पदार्थ की आपने इच्छा की, आपने खून पसीना एक कर दिया, then and then only you are able to attain that worldly object. अब ले तो लिया, अब मेंटेनेंस, मरो अब इसको मकान बना लिया, अब मेंटेनेंस देखो जरा,
कमेटी कई टंटे, कहीं मरम्मत के टंटे, वो मेरे रब्बा लीकेज होगी, बरसात होगी, करवाते रहो। हाउ टू मेंटेन, कहीं ये सीमेंट आइकल पूरा नहीं डालते या बेकार में टला देते हैं तो बीच में क्रैक्स हो जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी, देन करो मेंटेन। हाँ, कोई भारी चीज गिर जाएगी, करो मेंटेन। कभी रंग रोगन उड़ गए, करो मेंटेन। इसी तरह ही तो मैंने एक मकान के बारे में कहा, इस तरह जो हमने चीजें इकट्ठी कर ली है, मेंटेनेंस। इंसान दुख ही पाता रहता है, अटेनिंग में, मेंटेनिंग में। मैं दो शब्द आपको दे रहा हूं, पहले योग में, फिर क्षेम में। हमारे दो शब्द बड़े अच्छे हैं। योग, जो चीजें मेरे पास नहीं है उनको लेना। क्षेम, उनकी हिफाजत करना, उनके संरक्षण में। संरक्षण जी, कितना दुख है। दुख का मतलब, मैं न्यू कमर्स को बताऊं, दुख किसे कहती हैं? दुख का मतलब हमारे कृष्ण क्या कहते हैं परिभाषा, मन की भटकन का नाम दुख है। अगर वेवरिंग कंडीशन में आपका माइंड है, हमारे हिंदुइज्म के अनुसार यही दुख है। और सुख किसी, अगर मन टिका रहा है, ये सुख है। मन में वेवरिंग, मन में टॉसिंग, मन में विक्षेपता, मन में हलचल, मन इधर उधर बंदर की तरह कलाबाजियां ना खाए, एंड स्टेइंग स्टिल, स्टेबलाइज्ड, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। संसारिक रूप में आपका मन स्टैंड स्टिल हो जाए। बड़ा अच्छा शब्द अंग्रेजी का, स्टैंड स्टिल, ये स्टिल हो जाए, ये स्थिर हो जाए। संसारिक रूप में पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्यों? आपने प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करके प्लेयर लिया, खुशी लिया। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे पति थे बहुत अच्छे, मेरे दो काके बहुत ही अच्छे हैं, जोड़े हुए जोड़े हैं और एक जैसी है। एक चंद्रमा है, एक सूर्य जो है, अच्छा बच्चे बहुत सुंदर। बड़ी मेरी पत्नी भी कमाती है, 3200 लाती है बाबा, और मैं 4600 लाता हूं। भगवान करे, बहुत अच्छे, सब कुछ है। हाँ, तो अब क्यों इतनी चीजें लेने के बाद क्या होगा? इनमें तब्दीली आ जाएगी। ये एक जैसे नहीं रहेंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो कि 8 तत्व गुणों से बने हैं। हाँ, इनमें परिवर्तन होगा। तब्दीली ही नाम दुनिया का है। दुनिया संसार को परिवर्तन कहेंगे, परिवर्तन को संसार कहेंगे। जैसे मैं समझाने को कह दूं, 100 पैसे को रुपया कहती है, हाँ, और रुपए को 100 पैसा कहती है। दुनिया का दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन। संसार का दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन। वर्ल्ड का दूसरा नाम क्या है? चेंजेस। चेंज इज द अदर वर्ल्ड फॉर वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड इज द अदर फॉर चेंज। जब से आपने होश संभाली है, अपने शरीर में कितनी तब्दीलियां पाई, परिवार में कितनी तब्दीलियां, मां बाप, बहन भाई में कितनी तब्दीलियां, बहनें आपकी शादी के बाद कितनी बदल जाती हैं। ओए होए, भाई सगे आपका खून शादी के बाद कितने बदल गए। कुआरियों, आपको क्या, आप खुद पूछना ही, मुझे जवाब देना, जो मैं अपने मां बाप के घर में देख के आया हूं। कुआरी अवस्था में जो आप रहती है, बेई अवस्था में क्यों नहीं रहती? मेरे वैराग का पहला कारण यही था। इतना परिवर्तन बहनों में, वो हमदर्दी नहीं बहनों में, वो प्यार नहीं, वो आंखों में स्नेह नहीं। मैंने उनकी आंखें देखी, मैंने उनके हाथ देखे, मैंने उनके पैरों को देखा, मैंने उनके विचारों को देखा। इतना परिवर्तन क्यों? शादी के बाद आपको क्या हो जाता है? बड़े भाई हो आप, कितनी उम्मीदें मां बाप बहन भाई रखते हैं आपके, आप पिता के समान है। इतना परिवर्तन क्यों हो गया? चूंकि आपका मन डिवाइडेड हो गया। पूरा खरबूजा कुछ और होता है, अगर उसके फाड़ियां काट ली जाए तो कुछ और होता। पूरे में 10 फाड़ियां हैं, हाँ, और उसे टुकड़े कर दिए जाए, शादी के बाद बेवकूफी, नालायकी, कमजोरी, अज्ञानता, पर्दा जहालत से आपके मन के टुकड़े, अपनी गलती से टुकड़े कर लिए, क्योंकि जीने की कला नहीं आई। अगर शुरू में हम श्रद्धालु होते, प्रश्न करने वालों, और भगवान जी के उपदेश को हम बुद्धि और मन और अंतःकरण में रखे होते, भले हमारी शादी हो जाती, लेकिन मन हमारा क्या कंपैक्ट एज ए होल रहता, बराबर बना रहता। लेकिन हम साधारण और सामान्य रूप में रह रहे हैं, मन डिवाइड हो जाता है।
वो बात जो माँ जी उम्मीद रखते हैं पूरी नहीं होगी, जो पिताजी उम्मीद रखते हैं तुमको चोट लगेगी। बहन भाइयां आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं, ललचाई नजर से अपने भाई को देखती रहती हैं, माँ बाप भी ललचाई नजर से देखती हैं। अब उनकी उम्मीदें पूरी होती, क्या होगा फिर? क्लेश, झगड़ा, शिकवे, गिले, शिकायत, जैसे आप 99% घरों में देख रहे। फिर क्या होगा? वो बिगड़ेगी या आप, वो घर वाला बिगड़ेगा या तू बिगड़ेगी, बार बार बिगड़ेगी। फिर क्या होगा? अब बेशरम और बेहया बन के मेरी बच्ची कह देती है अपने इतने उपकार मां बाप के, हम नहीं इस परिवार में रह सकते, पिताजी हमें अलग कर दो। कैसी जबान से निकल जाते हैं, मैं बड़ा हैरान हूं। मां बाप के उपकार खत्म, बहन भाइयों के उपकार खत्म। हे भगवती, आपने बाहर देखा ना परिवार कैसा है, बहनें उसकी कैसी है, भाई कैसे गए, पढ़ाओ कितना है, कमाता कितना है, कद हमारे घर में जवाई आएगा, अच्छा लगेगा ना? कहीं ये तो नहीं कि हमारे घर में बड़े हैं और भेड़च उठ लगे, भेड़च उठ, हम लंबे लंबे हैं, ये हम ऊंट है, ये भेड़ की तरह नजर आए। कद खुद सब देखी जाती हैं, यहां तक कि राउंड फेस भी देखे जा रहे हैं कि फेस इसका राउंड है या कि लंबे बैंगन की सब्जी बनाने वाला। बैंगन दो प्रकार का, एक भरते बनाने वाला बैंगन, एक सब्जी बनाने वाला लंबा बैंगन। चेहरे भी देखे जाती हैं कि भरते बनाने वाला गोल बैंगन हो। आजकल दुनिया में लॉन्ग फेस नहीं पसंद किया जाता है, बकरी की तरह, ये बकरी आजकल यूं गोल फेस पसंद की जाती है। यहां तक तो आपने बड़ा नोट किया मेरे प्रश्न करता, लेकिन ये नहीं देखा कि जिंदगी चेहरे से नहीं कटनी, शरीर से नहीं कटनी, जिंदगी विचारों से कटनी, आदत से कटनी। What she is internally कोई नहीं देखता। ओ मेरे कृष्ण, what the boy is internally मेरे प्रभु कोई नहीं देखता। जिंदगी इंटरनली कटनी है, एक्सटर्नली नहीं। चाहे लाखों रुपया लेके आ जाए, सुंदर बन के आ जाए, नाचो गाना भी उसको अच्छा आता हो, लेकिन जिंदगी तो कटेगी। वो बोलती कैसी है, कभी आपने विचार किया? उसका व्यवहार कैसा है? उसमें स्वार्थ तो नहीं है। क्या शी इज ब्रॉड माइंडेड? क्या दी बॉय इन क्वेश्चन इज द लिबरल माइंडेड? कोई नहीं देखता। सज्जनों, आप कितनी साधना किसे कहती हैं? लो मैं आगे निकल चला। साधना, हां साधना, साधना क्या है? साधना होती बेटी ओवरहॉलिंग। क्या? जैसे आपको साइकिल खराब हो गया, आपका स्कूटर खराब हो गया, कभी कहीं कुछ गड़बड़, कभी कहीं कुछ गड़बड़, हाँ आप ले जाते हो वर्कशॉप में, ये हमारा स्कूटर संभालिए, ओवरहॉलिंग कर दो। आप ओवरऑलिंग बोलते इतने पढ़े पढ़े लिखे भी, काका ओवरऑलिंग नहीं होता, ALL नहीं, HULING, ओवरहॉलिंग शब्द है, नॉट ओवरऑलिंग। HUL होते बेटे। क्या होता है ओवरहॉलिंग? इसके जो पुराने टूटे पुर्जे निकाल दो, या अगर कोई संभावना है कि ये टूटने वाला वो भी निकाल दो और उसकी जगह रिप्लेसमेंट न्यू पुर्जों में कर दो। मेरे प्रश्नकर्ताओं और मेरी देवियों, यही साधना है। वो तो हम वर्कशॉप में दे आएंगे, ये तो फिर गीता वर्कशॉप में अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने विचारों, अपनी आदत को देना पड़ेगा। यहां के हमारी होती क्या है? ओवरहॉलिंग। चेहरे की नहीं, या नक या किसी पार्ट्स ऑफ द बॉडी की नहीं, हमारी बुद्धि के इरादों की, हमारी मन के विचारों की, हमारी इमोशंस की है, हमारे कर्मों की है, हमारे लिटरेचर की है, और हमारी यार दोस्तों की। ओवरहॉलिंग। अब यहां आने के बाद हम रियलाइज करने लग जाती हैं कि मेरा भला किस्मी है, मेरा बुरा किस्मी। सबसे पहले मैं बता दिया कि पूरी शांति के लिए क्या, और दूसरा ये मेरा भला किस्में है साधना। तो आप रियलाइज करेंगे ये जो बुरे इरादे थे ये तो गलत साधना शुरू हो गई, ये तो अत्यंत दुखदायी थे। अब आप नीचे उतरेंगे बुद्धि के बाद, ये जो बुरे विचार, ये बैड थिंकिंग, ये बैड इमोशंस, बैड नोशंस, ये मैं क्या करता रहा, और मेरी जो आदत हैं ये सब नेगेटिव है। मेरे जो यार दोस्त हैं वो सारे ही चौड़ चपट हैं, गंदी मंदी बातें मुझे सिखाते हैं। सिगरेट पीना इन्होंने सिखा दिया, शराब पीना इन्होंने सिखा दिया, सिनेमा में जाना सिखा दिया, झूठ मकर फरेब, बात बात में गाली मुंह से देना इन्होंने सिखा दिया। अब थोड़ी थोड़ी बुद्धि ज्यादा सोचने लग गई और आपको पता लगने लग गया कि ये मैं क्या करता रहा।
हालांकि मैं इतना पढ़ा हुआ, मुझे ये नहीं पता लगा एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? एक्शन का रिएक्शन होगा और आमने सामने बराबर होगा। हां, तो जो मेरे बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म, तो उसका रिएक्शन गुड होगा। अगर ये दीज आर ऑल बैड तो रिएक्शन ही बैड होगा। अब आप में इंकलाब आने वाला है। अब शानदार इंकलाब आएगा अगर आपने यूं साधना करनी शुरू कर दी। सब कुछ तो मेरा बैड है, इरादे मेरे बुरे, मन के विचार मेरे बुरे, और जो मेरी एक्टिविटीज है वो भी गुड नहीं है, वही बुरी। फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे फ्यूचर जो है गुड गुजरेगा। कैसे? करोड़ों रुपए के ये न्यू ईयर के कार्ड बिकते हैं, करोड़ों रुपए के। चलो रोटी बन गई अनेकों की, अनेक के प्रेस चल गए, अनेकों की रोटियां बन गई, अनेकों को कुछ हो गया, लेकिन क्या इस तरह जो है हैप्पी न्यू ईयर से हैप्पी हो जाएगी? नहीं। पेट मरो चाहे करोड़ों नहीं, अरबों कार्ड छपाई जाओ, इससे थोड़ी देर खुशी होती है। मेरे दोस्त ने मुझे ये, मेरी सहेली ने मुझे ये, मेरे फलाना ने ये, मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने मैंने जो है ना न्यू ईयर ग्रीटिंग्स भेजी है। ग्रीटिंग से क्या होगा? जब तक हमारे इरादे ना बदले, विचार ना बदले, क्रियाएं ना बदले। सिर्फ कार्ड छपाने के लिए, या एक दिवाली के दिन आ गए कार्ड आ गए हमारे घर के अंदर, या मेरी बर्थडे आ गए मेरे कार्ड आ गए, इससे क्या होगा? गालिब को एक शेर सुना दो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ओ मुसलमानों, तुम लोग ये बक कर रखी है कि जन्नत में, बहिश्त में जाकर बड़ी सुख आराम, बड़ी चैन मिलती है। अरे तुमने ये जो बक करके लोगों को बात दिखा रखे। गालिब ने बड़ा अच्छा कहा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। ये दिल बिलावी बातें, मेरे कार्ड आ गया, मेरे ये आ गया, इस तरह का हैप्पीनेस मिल जाएगी? नेवर अनटिल एंड अनलेस मैं अपने अंदर ओवरहॉलिंग नहीं लाता। साइकिल, मेरा स्कूटर गंदा है, कार मेरी गंदी है, मुझे 100 कार्ड आ गए, क्या हैप्पी न्यू कार, हैप्पी गुड कार, इसी मेरी कार गुड हो जाएगी जब तक मैं वर्कशॉप में जाके उसको ओवरहॉलिंग न करा लूं। आप तो पढ़े लिखे हैं फिर बुद्धू बन जाते हैं। लोगों के कहने से क्या होगा? जब तक मैं उसे प्रैक्टिकल रूप ना दूं कार को और उसके बदलू नहीं, तो साधना है अपनी ओवरहॉलिंग कराना, क्योंकि समझ आ जाती है कि इसके बिना तो चारा ही नहीं। जो मैं परमानेंट हैप्पीनेस चाहता हूं वो तो ऐसे इरादे, ऐसे विचार, एक्टिविटी, ऐसी दोस्तों यारों से नहीं, वो तो जैसी भगवान की कह रही है। यही से गलती हुई इंसान से, चाहे वो हिंदुस्तान का है चाहे कहीं का है। उन्हें सबसे पहले ये सोचे, या मां बाप बताते, या मैं कहा करते प्रोत बताते, कि जब हम इस संसार में आए थे, हाँ, तो ये जरूर जानना था कि इसके बनाने वाला कोई है। ओ मेरी देवी, ओ मेरे प्रश्न करने वालों, कि संसार का कोई है, मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती, बनाई जाती है। नहीं मानते, मेरी जबान में लगाम डाल दो, चाहे जिन्होंने प्रश्न किया है। छोटी छोटी चीजें, एक पेन भी देख लो, एक ऑल पेन, इसे भी कोई बनाने वाला नहीं, आप अपने आप आए तो पढ़ लिखे बता, ऑटोमेटिकली ऑल जो है ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड। कैसे? कोई भी चीज आप कहते हैं ये ऑटोमोबाइल चीजें है, मुझे कोई बताओ ये सारी कारें कोरें ये ऑटोमोबाइल है? मैन पावर साथ है, जिसके साथ मैन पावर हो, मैं हम कैसे जुर्रत करते हैं ये कहने की ऑटोमोबाइल है? जहाज ऑटोमोबाइल कैसे? मैन पावर इज देयर। चाहे ऊपर एक नहीं है एक पायलट, लेकिन नीचे से तो कंट्रोल कर रहा है कोई चाचा, कोई मामा हमारा नीचे बैठा हुआ। मैन पावर के बिना मुझे कोई चीज बताइए कुछ चल रही है? और जहां मैन पावर होगी वहां आपकी नेचर पावर जरूर आएगी। हाँ, जहां मैन पावर है, नेचर पावर साथ काम कर रही है। उस साथ अग्नि काम कर रही है, वायु काम कर रहा है, खाना पीना काम कर रहा है, उसकी याददाश्त काम कर रही है, ये सब बिलोंग्स टू नेचर। तो जहां ये दोनों मैन और नेचर चल रही होगी तो वहां क्या प्रश्न होना चाहिए? मैं जब एक मैन को नेचर चला रही है तो नेचर को कौन चाचा चला रहा है? देयर मस्ट बी एनी ऑपरेटर, कोई तो संचालक हो। प्रकृति अपने आप नहीं कर सकती, इसे कोई गाइड करे, इसका कोई संचालक हो। आप में एक वंडरफुल इनकलाब आ जाएगा। सोचें, मैन को तो नेचर चला रही है, हाँ, और नेचर को कौन मेंटेन करता है या ऑर्डर देता है या ऑपरेट करता है? इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? मस्ट बी कोई ना कोई इसको ऑर्गेनाइज करे, कोई ना कोई इसको ऑपरेट करे। जैसे सिनेमा में आप देखने गए हैं, चाहे मीरा जी की पिक्चर है और सीन के बाद आ रही है, लेकिन
पीछे देखिए लाइट कहां से आ रही है, वो छोटा सा जो होल है उसमें से आ रही है। हाँ, और लगातार है तो कोई तो ऑपरेटर चाचा बैठा होगा, चाहे बाप की ओर से रिश्ता हो या मां की ओर से हो, कोई तो अंदर बैठा है, दैट वी से ऑपरेटर। एक छोटी सी फिल्म का ऑपरेटर चाहिए और इतनी बड़ी संसार की फिल्म का कोई ऑपरेटर नहीं। जस्ट थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन। प्रश्न करने वाली मेरी पढ़ी लिखी बेटी हो, तो जब हम संसार में आए थे शुरू से ये आते जानते जिस संसार में जिस भगवान ने सृष्टि बनाई है और हमें बनाया है, हाँ, वो कैसे चाहती है कि हम कैसे चलें। छोटे से दफ्तर में जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, थोड़े स्कूल में पढ़ाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अपने परिवार में देख लो कितने नियम है घर के अंदर। शू रैक में अपने चप्पल रखो, हाँ, खाने पीने वाला चीजें सारे तरीके से रखो। देख लो अपने घर में कितनी सुंदर है, कितने तरीके से आपने रखे हुए हैं, हर चीज तरीके से। कपड़े अपने लटकाओ अपने अलमीरा के अंदर, हैंगर के साथ हो। आजकल लिविंग तो आपने बड़ी अच्छी बना दी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एप्रिशिएबल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एप्रिशिएबल। लेकिन मेरी दो नहीं कई आंसू गिर जाएंगे। और व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? रहने सहने का, पहनने का, खाने का हमारा ढंग बहुत अच्छा, लेकिन जीवन का स्तर नील। लिविंग इज समथिंग एल्स एंड लाइफ इंटायरली समथिंग एल्स। लाइफ होती है हमारे इरादे, हमारे विचार, हमारी क्रियाएं, डेली एक्टिविटीज, वो वर्स्ट पॉसिबल है। स्टैंडर्ड तो बहुत बढ़ गया हमारे रहने सहने का, कपड़ों का, खाने पीने का, लेकिन अंदर का स्टैंडर्ड नील। तो इंसान क्या जीरो बन गया अगर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ाई। किससे? हीरो से जीरो। अगर आपने लाइफ अच्छी बना ली होती, आप हीरो रहते। तो ये पूछना था, ये सवाल करना था अपने पर, मां पर, बाप पर या किसी और पर। दुनिया बनाने वाला जब है और उसने हमें बनाया, तो वो कैसे चाहता है कि हम रहें। यहां तक पहुंच जाओ। जैसे हम घर में कहते पिताजी कैसी चाहती हैं, तभी तो घर में अमन चमन रहेगा। या मां को अपने गाइड बना लो, मां जी आप कैसी चाहती हैं, हम कैसे रोज की लाई होती है, आप हमारे जिम्मे काम लगा दो ना, घर में स्वर्ग उतर आएगा। आप जो आपका गार्डियन है या हेड ऑफ द फैमिली है, उसके अनुसार हम रहें, स्वर्ग हमारे निश्चित कर दो। बस स्वर्ग मैं जैसे करूंगी, मां मैं ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही मेरे जिम्मे काम मैं कर दूंगी, स्वर्ग। इस तरह भगवान ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए, अपनी डेली रूटीन के लिए। हाँ, अगर उनको जान लिया जाए गीता के माध्यम से और उसके अनुसार बुद्धि, मन और तन चलाया जाए, ओए 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 ओए, इतनी खुशी की मेरी छोटी जबान इसका बयान भी न कर पाएगी। क्योंकि उस वक्त हर समय मन एकाग्र रहता है, उसमें भटकन नहीं पैदा होती, उसमें वेवरिंग नहीं पैदा होती। क्यों? अब हमारा मन बाहर के प्राणी पदार्थों पर भरोसा नहीं करता, वो अपने भगवान पे भरोसा करता। वाह वाह, अपने अंदर वाले पर भरोसा करता है। जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा, आप इस दफ्तर में आती हैं, हाँ, और इतना बड़ा काम करते हैं, आपको क्या तनख्वाह मिलती है? आपको 6-7 हजार मिलता होगा। क्यों? मैं तो एक पाई भी नहीं लेता है, मैं कुछ भी नहीं लेता यहां से, जाकर पूछ लो। मैं ऑनरेरी वर्कर हूं, ऑनरेरी, अवैतनिक कर्मचारी हूं, अवैतनिक कर्मचारी। क्यों? हमारी तो इतनी फैक्ट्री चल रही है और पिताजी को हजारों रुपए की तो आमदनी एक महीने की, इतना बड़ा टैक्स देती है वो। तो मैं तो अपने वक्त कटी के लिए आ जाता हूं। तो भगवान के प्यारों को या भगवान जी के अनुसार रहने वालों को शांति अंदर से इतनी मिल जाती है कि संसार के किसी प्राणी पदार्थ पर खुशी के लिए डिपेंड नहीं करते। भले ही प्रश्न करने वालों को ये मेरी बात समझ में आए या कुछ अनुमान लगा लें तो मत बेटर बेटियों, वो खुशी के लिए डिपेंड नहीं करते, क्योंकि खुशी का घर, जैसे धन उनको फैक्ट्री मिल जाता है, तो वो धन के लिए क्या करेगा दफ्तर में? अगर वो 4-5 हजार तो क्या देंगे? वो जिनकी रोज की 10 हजार की आमदनी हो, उनको क्या जरूरत है कि बाहर धन के लिए काम करेंगे? हाँ, इसी तरह जो महाराज जी के अनुसार रह रहे, वो खुशी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उनका मन स्टिल है, नो विवरिंग। उनके मन में विक्षेपता नहीं है, अंदर से शांति लेते रहते हैं।
व्यवहार में वो लगे रहती है। तो शांति तो उनको जैसे है अपने भीतर में हैप्पीनेस मिल गई, प्लेजर से मन टूट गया। तो साधना क्या है? अपनी ओवरहॉलिंग करना, अपने आप को देखना, उसकी जगह भगवान ने जो इरादे बताए वो रख लेने, विचार जो भगवान ने बताए वो रख लेने, और कर्म जिस तरीके से है, जिस हुनर से, जिस कला से कर्म करना भी एक बड़ी भारी कला। सब चोटियों की कलाओं में से ये पहली कला है जिसको हिंदुस्तान के रहने वाले मेरे हिंदुस्तान वासी भूलते जा रहे हैं, भारत वाले भूलते जा रहे हैं। एक कर्म करने की कला है। कला, हां, जैसे आप बचपन में एक रस्सी से खेला करती थी, रस्सी अपने हाथ में ली और पैरों में चलाई, तो इस तरीके से आपने तो जब यूं ही पैरों के नीचे आती तो आप दोनों पैर उठा करके यूं अपनी वर्जिश करती रहती थी। लेकिन अगर कोई दूसरा निकल करके धड़ाम से गिर के अपना दांत तोड़वा लेगा, आपको तरीका आ जाता है कि नीचे पैरों के आने से पहले अपने दोनों पैर उठा लेना, फिर नीचे ऊपर उतरे। कर्म करने की कला है, जैसे भगवान जी ने बताया विस्तार पूर्वक, उस तरीके से किया जाए तो कर्म नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर कर्म करने में विक्षेपता नहीं आती, वरना हर समय आपके मन में विक्षेपता है, बेचैनी है, संशय गए, बेचैनी है, संशय गई, हाँ, दुविधा है। फैक्ट्री खोलने जा रहा हूं, दुकान खोलने जा रहा हूं, मैं वहां पढ़ाने जा रहा हूं, मैं फलाई जगह हूं, मेरी कॉर्पोरेशन नहीं मुझे देती, मेरा ये हो रहा है, अपनी ओर से मैं जान मारता हूं, इवन देन आई सी एंड परसीव कि मुझे वहां से गुड रिएक्शन नहीं मिलता। हर समय चाहे आप किसी भी पोस्ट पर है, बेचैनी, बेकरारी, हलचल, वहां शांति कहां? और जो अपने भीतर से शांति ले रहा है, उसकी फीलिंग गुड, उसकी इरादा गुड, उसके कर्म गुड, तो फिर क्या उसको कोई परवाह नहीं बारी रूप में है। अगर इंसान खुद बहुत अच्छा है, हाँ, उसका प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर। फूल खिड़ा हुआ हो तो उसकी सुगंधी चारों ओर फैलती है। अगर रूढ़ी लगी पड़ी हो डंग हिल, तो उसकी बदबू, आप यू नो बेटर, उसकी बदबू चारों ओर फैलती है। गुड। तो इंसान जब गंदे इरादे, यानी अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कार्य होते हैं, तो उसके जो रिएक्शन होता है मस्ट बी बैड, सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली एज वेल। इंसान बहुत दुखी हो जाता हो प्रश्न करने वालों। तो गीता के कृष्ण जिसने सृष्टि बनाई, हमें बनाया, हाँ, हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती है। बाखुशी कैसे जिया जाए, एक बड़ी अच्छी कला है जो यहां वाले हिंदुस्तान वाले भी भूल रहे हैं। काका ये बड़ी अच्छी कला है, बहुत अच्छी कला। सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, सुख भी हो, अपनी उस कला सीख जाने के बाद जीव शब्द अपना कर्म अदा कर दिया। हाँ, आज इंसान बेवकूफी कर रहा है जो ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या हर वक्त नजरें बाहर है, सर्विस पर, मां पर, बाप पर, पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर। व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए ब्लंडर, व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए ब्लंडर। हमने अपनी ऑब्जेक्टिव जिंदा है, जबकि कृष्ण कहती है पिट के मर जाओ, जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं होते खुशी मिलेगी नहीं। आप क्या वस्तुगत जा रही हैं, और जाना चाहिए था व्यक्तिगत। जीने की कला, मैं केवल आपको आउटलाइन दे रहा हूं। जीने की कला भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से सिखाई। बाखुशी जीने की कला, कला ऐसी होती है, हाँ, एक ऑर्डिनरी मैन गाए या मेरी बेटी गाई, वो मजा नहीं आएगा। और एक कलाकार उसी गीत को गाए, आप अश अश करेंगे, बार बार तालियां मारेंगे। क्या वो गाने की कला जानता है? नीचे ऊपर उतराव चढ़ाओ, हाँ, वो जिसे टेक और अंतरा बोलते हैं, उसे पता है टेक कैसी लानी है और अंतरा पर कैसे जाना है। तबलची को तबले बजाने की कला आती है, हाँ, साथ जो वाद्य यंत्र है उसको बजाने की कला आती है तो सिर्फ उंगलियों को चलाना, लेकिन दैट म्यूजिशियन नोज बेटर कैसे उसने प्ले करना है उसके ऊपर। गुड। इस तरह भगवान जी अपने प्रेमियों को जीने की कला सिखा देती है। वाह, एक कर्म कर रहा है कितना खुश है, वही कर्म दूसरा कर रहा है कितना दुखी है, कितना जलील, खराब और बर्बाद होता है। हाय, यू विवेकानंद ने भी अपने देश और विदेश में इतने कर्म किए, आदर्श छोड़ गए। गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण ने इतने कर्म किए, आदर्श छोड़ गए। उनको पता लग गया था जीने की कला का। आम आदमी को क्या कर लेता है, पता ही को नहीं कर्म कैसे करना है। क्या वो कर्म के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, हाँ, कर्म से उम्मीदें रख लेते हैं बहुत सी कुछ, हाँ,
और जो जिन्हें वो कला सीख रही है, हाँ, वो कहते हैं जितनी बुद्धि रब ने दी है, जितना मन की ताकत रब ने दी, जितने तीन ताकतें हैं हमारे पास बेटे, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आपकी शारीरिक शक्ति, तीनों शक्तियों को मिलाकर वो जुट जाते हैं। हाँ, उसके बाद हाथ जोड़ते हैं, प्रभु जितनी आपने शक्ति दी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आप जानो आपका काम चाहे। लगाइए अंदाजा कितनी खुशी इनको मिलेगी, कितना आराम मिलेगा, कितना चैन मिलेगा। वो परमात्मा जो सृष्टि को चलाने वाला है कितने खुश होंगे। जैसे आपके पिताजी कितने खुश होती हैं महीना भर जान मारने के बाद। हाँ, आप 5,000 रुपए लाके पिताजी के हवाले, पिताजी ये लीजिए बेटे, कुछ मत पिताजी मुझे क्या चाहिए, पिछले महीने की खत्म नहीं हुई, जो 100 रुपए दिया था 50 खत्म हुआ है, 50 मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। आप खुद अनुमान लगा लो, पिता आप पर निछावर नहीं जाएंगे। अगर काका कुछ भी ना करे, रुपया नहीं लेना चाहता, रुपया दे नहीं, तो आप बेटे ये मेरे से 200 400 500, पिताजी नहीं मेरे पास 50 पिछले देखिए मेरे बटवे 50, कोई सूट सिलाना, चलो सूट, पिताजी मेरे पास आपको 6-7 सूट है। उसके बाद पिता क्या करेगा, शायद अपना बता पाए। आप सूट नहीं सिलाना चाहते, आप रुपया जेब में नहीं रखना चाहते, हाँ कोई बूट कहते बेटे नया बूट निकले वो ले, आप नहीं लेना चाहते, क्या करेंगे सिवाय आपको छाती से लगा के चूमने के बाद पिता क्या कर सकता। ओ मेरे अच्छे बेटे, तू बहुत नेक है, तू बहुत अच्छा है, यही करेंगे ना। आपकी कसम यही भगवान करते हैं, जो उनके आगे के अनुसार रह रहे हैं उनको बहुत ही प्रेम और आनंद प्रदान कर देते हैं, जो मेरी जबान से नहीं बयान हो सकता। ये जबान का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। मैंने एक दृष्टांत दे दिया, जैसे पिताजी बड़े खुश होते आलिंगन कर लेंगे और आपको कितनी शांति मिलेगी आप बयान नहीं करेंगे। पिता के आलिंगन करने में कितनी शांति, कितना खुशी, कितनी प्रसन्नता, और लाखों रुपया कमाने में नहीं। जब आपने एक बार आपको छाती से लगा के मस्तक चूम दिया और मुझसे कहो मेरे नेक बेटे सदा सुखी रहो, और मेरी भी उम्र मेरे पुत्र तुझे लग जाए, सिर्फ इन शब्दों में कितनी ताकत, कितनी खुशी है। तो जो महाराज जी के अनुसार रह रही है, जीने की कला, कितनी खुशी मिलती होगी। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। साधना क्या है, यही साधना है, अपनी ओवरहॉलिंग करा लेना, आंतरिक ओवरहॉलिंग, उसका प्रभाव फिर चेहरे पर पड़ेगा, बाकी अंगों पर पड़ेगा। आखिर में कहना चाहता हूं, क्या याद रखिए प्रश्न करने वालों, और बाकी मेरी बात आए, हमारे हिंदुस्तान का अनादि काल से, जब से भगवान ने सृष्टि बनाई और ऋषि आए और उन्हें घोर तप करके हमें हिंदुस्तान का फिलॉसफी दी, जब हिंदुस्तान का चोटी का ब्रह्म विद्या दी, उन्होंने अनुभव करके ये कहा था कि ये सिद्धांत है रब का, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में नए आने वालों ये याद रखना, ये एक अटल सिद्धांत है भारत का। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। यह है साधना, यह है अपने कायाकल्प। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, कायाकल्प, बिल्कुल कायाकल्प हो गई, अमूल चूल परिवर्तन। यह है साधना, अपनी सब कमजोरियों को निकाल देना, क्योंकि वो दुखदाई थी। अपनी बाहर की कमजोरी भी आप रियलाइज करेंगे, ये मेरी बेवकूफी थी, ये यार दोस्त मेरे गंदे मंदे गंदी आते मेरे को डाल दी, मैं अपने साथ आप वैर कमा रहा था। अब आप जब ये श्लोक पढ़ेंगे, गीता पढ़ती बार आप रो पड़ेंगे, वो दुश्मन अपने लिए, वो इंसान अपने साथ वैर कमा रहा है। कौन? जिसके इरादे गंदे, विचार गंदे, क्रियाएं गंदे, यार दोस्त गंदे, लिटरेचर गंदा। गंदे का मतलब कहते जिससे दुख मिले, जिससे मन बारमुखी हो जाए। गंदी चीज क्या होती है? जिससे मन की बेचैनी बढ़ जाए, उसे मेरे कृष्ण हमारे भगवान जी गंदी कहती हैं, अनसाउंड कहती हैं, अनहेल्दी कहती हैं, अनसाउंड अनहेल्दी, कि जिससे बेचैनी बढ़े, जिससे बेकरारी हो, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे कोई आदत है, चाहे कोई स्थान है जिससे खुशी नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, बैलेंस ऑफ माइंड आप लूज कर जाती हैं, वो चीज अच्छी नहीं होती। जिससे आपको आंतरिक खुशी मिले और आप अपने बैलेंस ऑफ माइंड को लूज ना करें, मेरे भगवान कहते हैं वो है सबसे अच्छी चीज। आहा, वो उत्तम है। आई प्रश्न करने वालों जरा विचार कर लेना, मेरी देवियों जरा इस पे गहराई में उतरना, और भी जरा गहराई में उतर जाना।
गीता के कृष्ण इस पे बड़े विस्तार पूर्वक बताते हुए हमें बाखुशी जीने की कला, बुद्धि को साफ रखने की कला, विचार दिन ब दिन हाई जाए और यानी हाई थिंकिंग होती जाए, ये कला, और कर्म करने इस ढंग से किया जाए कि उसका बैड रिएक्शन ना पड़े, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है बहुत पड़े हुए हैं। हर क्रिया अपने में प्रतिक्रिया, हर अमल अपने में रद्दे अमल रखता है। तो रद्दे अमल अच्छा हो, प्रतिक्रिया अच्छी हो, बैड ना हो। आज इंसान क्यों दुखी है? क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया बड़ी गंदी पड़ रही है, उसकी क्रिया ही गंदी है, उसको पता ही नहीं। कबीर जी ने आज से कितने 100 साल पहले यह सिद्धांत आपको बताया था, अरे बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए? कभी तो सुना होगा, या जब स्टूडेंट थे तब पढ़ा होगा। बबूल होते किक्कर, किक्कर के पेड़ बो करके आम की उम्मीद किक्कर के पेड़ बोड़कर है मुन्नी, आम की उम्मीद रखना के त्रिशूल की उम्मीद रखना, मत मारी गई। वो कहते किए मैंने बुरे इरादे हैं, किए मैंने बुरे कर्म है, बुरे विचार, और देन इवन आई होपिंग अगेंस्ट होप, क्या मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट होगा मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। हाउ? वो मैंने चली है, मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं कनक की बोरियां काटूंगा। हाउ? विचार कर लेना मेरे सजन, मेरे अच्छे बच्चों, मेरी अच्छी बेटियों। तो गीता कृष्ण पर बड़ी लाइट डालते हैं। ये तीनों कलाएं सीख लेते हैं, बुद्धि की कला, मन की कला, विचारों की कला, क्रिया करने की कला। जिससे मन साउंड रहता है, शांत रहता है, आनंदित रहता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। बाखुशी जी गए। हाँ, अब साथ ही कहता हूं, फिनिशिंग टच देता हूं, बाखुशी हम जीते रहे। इस तरह से भगवान ने बताया, हर एक ने शरीर छोड़ना है, प्रकृति का कोई माने ना माने छोड़ना पड़ेगा। करोड़ों रुपया फॉरेन कंट्री में लगा देगा आदमी, मरे नहीं, कोई ऐसी कला सीख ले, पर नहीं हो सकता जरूर मरेगा। जो भी पैदा हुआ कुछ दिन के बाद शरीर छोड़ेगा। तो भगवान ये भी आपको सिखा देते हैं गीता में, वक्त आ जाए तो बाखुशी शरीर कैसे छोड़ा जाए। जब एक चीज देनी है तो बाखुशी, तो बाखुशी, ये दोनों कलाएं भगवान सिखा रहे हैं। बाखुशी जीना और समय आ जाने पर बाखुशी इस शरीर को छोड़ देना। वही किराएदार बड़ा अच्छा माना जाता है कि जब मालिक को जरूरत पड़ जाए इतने दिन कह देगा आज रविवार है, अगले रविवार से पहले पहले सेठ जी आपके चरणों में मेरा सारा परिवार नमस्कार करता हुआ छोड़ दे। हाय हाय कितनी अच्छी हैं आप, बिल्कुल छोड़ दूंगा आपको। मैंने 10 साल इतना सुख पाया है, किराया मामूली सा, और मैंने इतना मकान से सुख पाया। अब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके बेटे की शादी हो गई, जरूर विद इन ए वीक मैं सारों को विकेट कर दूंगा। गुड, कितना खुश हो गए मालिक मकान। और जब तक आप अंबाला में रहेंगे आपका आदर करता रहेगा और कईयों में आपकी उपमा गाता रहेगा। किराएदार हो तो भाई राम गोपाल जैसे, मैंने इशारे किया था और 4 दिनों में ही चला गया। बस शेर साहब मुझे मकान मिल गया, लीधी चाबी, हमने सफा सुथरा कर दिया। भगवान कितने खुश होंगे उन जीवों पर जब हम भगवान के मकान को बाखुशी छोड़ देंगे। ये महाराज जी का मकान है, मांगवा मकान है ना बेटे, ये भगवान का क्यों मांगवा तो है, हमारा है, हमारा तो ना छोड़ो। कहो मैं नहीं मरूंगी, ये तो नहीं वश चलता, तो जिस पर वश न चले उसको मानना पड़ता है, मेरा नहीं है। मकान ना छोड़ो पर मेरा नहीं है, शेष जी का है। ये दृष्टांत सामने रखो। हाँ, जब आप कहते हैं मौत, हम नहीं मरेंगे, ना मरो, फिर भी मरना पड़ेगा, तो फिर चीज हमारी नहीं ना। जो चीज देनी पड़े मान जाओ वो हमारी नहीं, वो किसी की है जो ले रहा है। रो पिट के दोगे, मकान दिया, पुलिस आई, धक्के मार के आपका मकान निकाला, सामान सुन, ये भी कोई देना है। और पड़ोसी को पता ही नहीं लगा, आप ट्रक मंगवा के सामान लेके निकल ही गए। इस तरह जब वक्त आ जाता है, ये गीता सिखा देती है। बाखुशी छोड़ देती, पहले ट्रेनिंग, पहले कला सीखनी होती है शी छोड़ने की, तो बाखुशी देते हैं, भगवान कितने खुश होते हैं कि शाबाश। ये गीता सिखाती है मेरे सजनों, बाखुशी जीने की कला जब तक शरीर है, और फिर बाखुशी इस शरीर को छोड़ देने की कला। कैसे? एक ही दृष्टांत दिया गीता में, जैसे हम बाथरूम में रोज नहाने के बाद पुराने कपड़े उतार देंगे, माँ जी या बहन जी या पत्नी धो देगी, और साथ ही दूसरे कपड़े होते हैं वो पहन पून के सुंदर बन के बाहर आ जाते हैं। सुंदर बेटा बन के आ गया, सुंदर भैया बन के आ गया, सुंदर पति बन के बाहर आ गया, वो उतार आई। इसी तरह
भगवान जी हमें समझा देते हैं, उनकी बड़ी कृपा है हमारे देशवासियों पर, वरदान है भगवान का। बाखुशी रहेंगे, बाखुशी इसी को छोड़ देंगे, अगर पूरी साधना नहीं तो नया सुंदर शरीर लेने के लिए। ये बड़ा विस्तार किया आपके कृष्ण ने, आपकी सृष्टि के मालिक ने बड़ा विस्तार किया। बेटी बाखुशी जीना, जीने कला गीता सीख ले, और टाइम तो जरूर आएगा, और बाखुशी इसको छोड़ देना। शाबाश। ये मैं उसी भूली बात को रोज सवेरे शाम समझा देता हूं, बता देता हूं, प्रकाश डालता हूं, विस्तार कर देता हूं, ताकि ये हमारे अपने देश की है, ये हमारा बर्थ राइट है। मैं कोई अपने उपकार नहीं करता, आपका पैदाइशी हक आपको देने आता हूं। ये मेरा भी पैदाइशी हक है, आपका भी पैदाइशी हक, हम हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान में सबसे चोटी की अगर कोई चीज है तो बढ़िया भगवान की कसम वो गीता है। इस कहने से पहले ये कहा करो, अब हिंदुस्तान बोलता है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, परमात्मा पर तरस खाओ, सबसे पहले ये कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
सकले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।